सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः दोस्तों एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल में। दोस्तों मैं उपस्थित अनिल पांडे आपके सामने आज ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है आपका अग्नि सूक्त। दोस्तों इससे बहुत अधिक प्रश्न देखने को आपको यूजी नेट की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएँ भी हो संस्कृत की, तो उसमें दोस्तों देखने को प्रश्न मिलते हैं। सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित क्या पूछा जा सकता है उसमें देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम क्या है आपका, ये मंडल कौन सा है, तो प्रथम मंडल का है ये सूक्त। इसके जो देवता हैं आपके अग्नि है, और सूक्त संख्या भी तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त ही है। इसकी जो सूक्त संख्या वही प्रथम ही है। ऋषि के जो है मधुछंदा है, देवता अग्नि है, और जिसमें प्रयुक्त छंद है वो गायत्री। दोस्तों सूक्त पहले प्रारंभ करते हैं सामान्य रूप से। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातवम। तो इसका हम अन्वय पहले देख लेते हैं। अन्वय क्या है इसका, यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातुम अग्निम ईडे। दोस्तों पहले प्रमुख रूप से पकड़ेंगे अग्निम ईडे, क्या है, अग्नि की स्तुति करता हूँ। इसलिए यहाँ पर क्या है, अहम अर्थ दे रहा है, अस्मत् शब्द का प्रयोग हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से। क्या कहता है, अग्निम ईडे अर्थात अग्नि की स्तुति करता हूँ, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। इसलिए यहाँ क्या उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया। अग्नि यहाँ द्वितीया है, और यहाँ पर ईडे क्या है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है, ईड स्तव धातु है यहाँ पर। और ऐसा नियम वेद में प्राप्त होता है कि जब दो अचों के मध्य में डकार होता है तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिख रखा प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, अग्निम ईडे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। आगे क्या दे रखा है, कैसे अग्नि है, तो ये उससे विशेष पद होगा, इसके बाकी विशेषण हो गए। कैसे, यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ के जो पुरोहित, यज्ञ के जो पुरोहित हैं, ऐसे देवम, देव का मतलब क्या होता है, एक तो देवता का अर्थ हो गया, और ये धातु रूप से लिया जाए तो इसके कितने अर्थ होते हैं, दिव, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति। कांति अर्थ में भी होता है। तो कैसे अग्नि का है, देवम अर्थात क्या, कांति से युक्त है, जो प्रकाश से युक्त है, प्रकाश आदि गुणों से युक्त है ऐसे। इसके बाद क्या कह रहा है, होतारम ऋत्विजम, जो होता नामक ऋत्विज है ऐसे अग्नि देवता को। तो होता शब्द का प्रयोग क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि ऋग्वेद का है, और जो ऋत्विज होते हैं क्रम से वेदों के, होता आदिवर्य उद्गाता प्रमुख होते हैं, और तीन दिन के सहायक होते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, होतारम ऋत्विजम अर्थात होता नामक जो यज्ञ करता है, यज्ञ करवाने वाले हैं, देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले ऋत्विक, होते नामक जो है ऋत्विक हो गए। ठीक है, क्योंकि हम यज्ञ में आहुति देते हैं तभी देवता हमारे पास उपस्थित होते हैं यज्ञ स्वरूप अपनी आहुति लेने के लिए। इसके अलावा क्या है, रत्न धातम, रत्न धातम का मतलब क्या है, रत्नों का जो सर्वाधिक जो दाता या धारण करने वाला है, अर्थात रत्न दाताओं या रत्न धारण करने वालों में श्रेष्ठ। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इस शब्द का दोस्तों प्रमुख रूप से क्या अर्थ होता है, रत्नम दधाति यदि रत्नधा, अर्थात रत्न को जो धारण करने वाला होता है उसको रत्नधा कहते हैं। इसके अलावा क्या हो गया, उस रत्नधा शब्द कैसे बन गया दोस्तों, उसमें क्यों प्रत्यय होकर के बन गया। इसके बाद अतिशायी रत्नधा इति रत्नधातम, अत्यधिक जो रत्नों को क्या धारण करने वाला, रत्नों को धारण करने का क्या मतलब है यहाँ पर। तो कहते हैं जो क्या होता है, यज्ञ हम करते हैं तो उसका जो आपका फल होता है उसको फल इत्यादि क्या है, अग्नि ही प्रदान करता है। रत्न धातम याग फल रूपाणाम रत्नानाम अतिशयेन धारयितारम पोषयितारम, वह ऐसा सारण भाष्य में प्राप्त होता है। याग रूप फल का अत्यधिक प्रदान करने वाला इसको रत्न धातुम भी कहते हैं। क्या यहाँ पर ये द्वितीया का ही रूप है, सब विशेषण वाक्य है इसके, तो ऐसा कहना चाह रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या है, सामान्य रूप से इसका अर्थ देख चुके हैं, इस वजह की हिंदी इसका एक बार पढ़ लेते हैं। कहा है अग्निम ईडे, हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। कैसे अग्निदेव है, विशेषण उठता है, प्रश्न उठता है कैसे अग्निदेव है, तो कहते हैं जो यज्ञ अर्थात श्रेष्ठतम पारमार्थिक कर्म के जो पुरोहित हैं, पुरोहितम कह रहा है। इसके आगे क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है ऋत्विज स्वरूप है, वो अनुदान देने वाले अर्थात ऋत्विज स्वरूप है, समय अनुकूल यज्ञ का संपादन करने वाले होते हैं। होता देवताओं का आवाहन करने वाले होते हैं, और याचकों को क्या रत्नों से यज्ञ के लाभों से विभूषित करने वाले होते हैं। ऐसा हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या है, एक बार साठ भाष्य इसी विषय में पढ़ लेते हैं। साठ भाष्य में क्या कहना चाह रहे हैं, साठ भाष्य में दोस्तों कहता है इस विषय में, अग्नि नामकम देवम ईडे स्तौमी, जो अग्नि नामक देवता है उनकी मैं स्तुति करता हूँ। क्या कहता है इसके आगे, ईड स्तव इति धातु, यहाँ ईड स्तव नामक धातु है, टकारस्य लकारो बहुब्रीचा अध्येत्री संप्रदाय प्राप्ता। ऐसा कोई नियम है कि टकार जब होता है क्या होता है कि अज मध्य से टकार से लकारम बहुब्रीचा जगो, ऐसा बहुब्रीच कोई मतलब संप्रदाय के मानने वाले लोग होंगे, ऐसा लोग वो कहते हैं। जगु मतलब क्या है, गद व्यक्तायाम वाचु का जो धातु का जो रूप है,
इसके बाद दोस्तों क्या इसने कहा, होता कह रखा था, होता क्यों कह रखा उसका बता रहे हैं। मंत्र से होता प्रयोज्यत्वात् अहम होता स्तौमिति लभ्यते, अर्थात प्रयोज्य होने से क्या है, इसको इसको क्या है, क्या कहते हैं, होता स्वरूप में ग्रहण किया गया। कीदृशम अग्निम, इसके बाद आगे कहते हैं यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ का जो पुरोहित है। कहे पुरोहित क्यों कह रहे हैं, कहे यथा राज्ञ पुरोहितः तद अभीष्टम संपादय, राजा का जो पुरोहित होता है उसका अभिष्ट संपादन करता है। तथा अग्नि अपनी यज्ञ से अपेक्षितम होमम संपादित, उस प्रकार से अग्नि भी क्या यज्ञ का अपेक्षित जो है संपादन करती है। यज्ञ से संबंधी पूर्व भागे आवाहनीय रूपेण अवस्थितम, ये क्या है, यज्ञ के जो पूर्व भाग में है वह आवाहनीय रूप में क्या आवाहित करने वाले रूप में स्थित होती है। पुनः कीदृशम का है, कहता होतारम ऋत्विजम, कहते हैं देवानाम यज्ञेषु होति नामक ऋत्विक अग्नि एव, अर्थात होता का कार्य देवताओं के आह्वान करने का कार्य, जो बुलाने के कारण को अग्नि ही करती है। और ऐसा आयतरेय ब्राह्मण में एक वचन भी प्राप्त होता है, अग्निर्वै देवानाम होता, अग्नि जो है वह देवताओं का क्या होता कही जाए, होता नाम ऋत्विज कह गए। फिर कहते हैं पुनः कीदृशम, कहे फिर किस प्रकार का अग्नि है, विशेषण बताते हैं। कहे रत्न धातु याग फल रूपाणाम रत्न धातानाम रत्नानाम अतिशयन धारितारम उपहितारम का, अर्थात जो क्या होता है कि यज्ञ के जो फल हैं, फल स्वरूप जो ये रत्न है उनको प्रदान करने वाला होता है अत्यधिक मात्रा में, इसलिए क्या इसको धारितार भी कहते हैं। धारितारम पोषितारम, धारण करने वाले पोषितारम, इस प्रकार से इसको कह रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रारंभ करते हैं, इसके आगे हम दूसरा क्या आता है, इसके बाद श्लोक आता है ओम अग्नि पूर्वे भी ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता सदेवा एह वक्षति। अन्वय देख लेते हैं, अन्वय इसका क्या है, अग्नि ही पूर्वे भी उत नूतन ही ऋषिभि ईड्या सा देवान इह आवक्षति। क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब कह रहा है अग्नि, जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता कह रहा अग्नि पूर्वे भी अर्थात पूर्व ऋषियों के द्वारा, क्या यहाँ पर पूर्वे भी क्या यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया गया, और यदि लोक में होता तो पूर्वा ही बन जाता, लेकिन वैदिक वेद में क्या है ऐसे ही प्रयोग बनता है, वहाँ पर लोक इत्यादि न होकर के पूर्व भी ऐसा रूप बनता है, भी ही रह जाता है, टाभ्याम भी इसका भी से रह जाता है। उत नूतन ही अर्थात जो नए ऋषि हैं उनके द्वारा, पूर्वा ही पूर्वे भी का मतलब है तो क्या ग्रहण किया गया है, कह रहे हैं पूर्वे भी भृगु अंगिरा इत्यादि प्राचीना, अर्थात जो जैसा सारण भाष्य में दे रखा है अयम अग्नि पूर्वे भी, जो अग्नि है पूर्व भी मतलब क्या पुरातन ही, अर्थात पुराने जो ऋषि परंपरा से प्राप्त ऋषि होते हैं, कौन कौन से हैं, भृगु अंगिरा प्रवृत्ति भी, अर्थात भृगु अंगिरा इत्यादि ऋषि हुए हैं, पूर्वे भी से उनका ग्रहण किया। उत नूतन ही, नूतन से क्या किया गया है, नूतन से यहाँ ग्रहण किया गया है, नूतन ही मतलब नवीन अर्वाचीन, यानी बाद में जो ऋषि हुए उनका ग्रहण किया गया, नूतन ही ऋषि भी अर्थात ऋषियों के द्वारा, ये क्या है ऋषि भी के विशेषण, कैसे ऋषि हैं क्या है, तो पूर्वे भी अर्थात आपके अंगिरा इत्यादि प्राचीन ऋषि हो गए, नूतन ही अर्थात अर्वाचीन जो ऋषि हो गए, ऋषि भी ईड्या, ऐसे जो ऋषि हुए हैं उनके द्वारा स्तुति करने योग्य, ईड्या मतलब स्तुति करने योग्य, ईड स्तुतो धातु है तो स्तुति करने योग्य पूजनीय है। सह मतलब कौन, वह है अग्नि, देवान इह आवक्षति, देवताओं को क्या, देवताओं को यहाँ पर सह वह अग्नि देवता देवान देवताओं को इह मतलब यहाँ आवक्षति लाए, यहाँ वक्षति मतलब यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर वह प्रापणी धातु का अर्थ ग्रहण किया गया है और आंग उपसर्ग है अर्थात लाने अर्थ में हो जाएगा, तो ऐसा सामान्य इसका अर्थ निकल रहा है। अर्थ थोड़ी पढ़ लेते हैं। जो अग्निदेव पूर्वकालिक ऋषियों भृगु अंगिरा द्वारा प्रशंसित है, जो आधुनिक काल में भी ऋषि कल्प वेदज्ञ विद्वानों द्वारा स्तुत्य है, वे अग्निदेव इस यज्ञ में देवों का आवाहन करे, अर्थात उनको यहाँ पर लेकर के आवे। थोड़े से साठ भाष्य देख लेते हैं, साठ भाष्य में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अयम अग्नि पूर्वे भी पुरातन ही भृगु अंगिरी भी प्रभृति ऋषि भी ईड्या, यह अग्नि जो है पूरा पुरातन ऋषि, जो आप पुरातन ऋषि कौन कौन से भृगु अंगिरी इत्यादि द्वारा जो ऋषियों के द्वारा क्या है आपका जो प्रशंसित है, जिसकी प्रशंसा की गई स्तुति की गई है, उत नूतन नूतन ऋषि उनके द्वारा भी की गई है। इदानीम तनैहि अस्माभिः अपि स्तुत्या, इस समय हमारे द्वारा भी जो है प्रशंसनीय है, स्तुति के योग्य। सह अग्नि सन इह यज्ञ देवान हविर्भुजा आवक्षति, वह अग्नि क्या है इस समय क्या करे यज्ञ में देवताओं को लाए अर्थात प्राप्त करावे। इसका क्या लग रहा है, वह प्रापणित धातु है, वह प्रापण धातु आवहतु इति अर्थ, अर्थात यहाँ पर जो किया गया है मतलब लोट अर्थ में यहाँ प्रयुक्त किया गया, क्या कह रहा है आवहतु इति अर्थ था, उनको यहाँ पर लाई ऐसा कह रहा है। इसके बाद आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं, कह रहा है ओम अग्निनारयमस्वनत पोषम इव दिवे दिवे
यशसं वीरवत्तमम्। क्या कहना चाह रहा है? अग्निना दिवे दिवे पोषम एव यशसं वीरवत्तम रयिम अस्वनत। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? कहना चाह रहा है कि अग्नि ही कहाँ तक प्रारंभ हुआ था, यहाँ चल रहा है तीसरा। कह रहा है अग्निना दिवे दिवे पोषम एव यशसं वीरवत्तम रयिम अस्मनत। अग्निना अर्थात अग्नि के द्वारा दिवे दिवे मतलब क्या है? प्रतिदिन। पोषम मतलब क्या होता है? पुष्टि अर्थात वृद्धि को प्राप्त होने वाले। एव यशसम, ऐसे यशम अर्थात यश से युक्त, एवं यशसम यश से युक्त, वीरवत्तम अर्थात श्रेष्ठ वीर पुरुषों से युक्त, वीरवत्तम अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त। रयिम अस्वनत अर्थात क्या है? रयिम अर्थात धन को प्राप्त करे, अस्वनत मतलब प्राप्त करे। ऐसा इसका निकल रहा है समान रूप से। क्या कह रहा है? स्तोता द्वारा स्तुति किए जाने पर ये बढ़ाने वाले अग्निदेव मनुष्यों यजमानों को प्रतिदिन वर्धमान अर्थात बढ़ाने वाला धन, यश एवं पुत्र पौत्र आदि वीर पुरुष प्रदान करने वाले हैं। अर्थात अग्नि के द्वारा हम क्या है? प्रतिदिन हम लोग क्या है? वृद्धि को प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, वीर पुरुषों को प्राप्त करते हैं और धन को प्राप्त करते हैं। अस्वनत प्राप्त कराने वाला, इस प्रकार से कहना चाह रहा है। इस पर थोड़े दोस्तों विशेष देख लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहा है? 60 भाव पे देख लेते तो सुझाव समझ में आ जाएगा देखकर। क्या कहना चाह रहा है? यो अयम होत्रा स्तुत्यो अग्नि तेन अग्निना निमित्त भूतेन यजमानः रयिम धनम अस्वनत प्राप्नोति। अर्थात क्या है? होता के द्वारा स्तुत्य मतलब स्तुति किए जाने पर अग्नि ही क्या करता है? तेन अग्निना, उस अग्नि के द्वारा, निमित्त भूतेन यजमाना, जो निमित्त भूत वहाँ पर यजमान है, रयिम धनम अस्वनत प्राप्नोति। यजमान क्या है? रयिम धनम अस्वनत। रयिम मतलब वो धन होता है, तो अस्वनत प्राप्त होती है। अस्वनत मतलब प्राप्त होती, प्राप्त करता है। कीदृशम रयिम, कहे वो धन कैसा है? कहे अच्छा ये कहना चाह रहा है वो धन किस प्रकार का है? कहे दिवे दिवे पोषम एवं, अर्थात प्रतिदिन वह बढ़ने वाला है। प्रतिदिनम पुष्यमाणतया वर्धमानम एवं, अर्थात प्रतिदिन क्या पोषित होने के कारण वह मतलब बढ़ता हुआ ही रहता है। न तो कदाचित अभी क्षीयमाणम, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता। जो अग्निदेव कृपा से धन प्राप्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता। यशसम दानादिना यशो युक्तम वीरवत्तम, यश को प्राप्त करता है दानादि के द्वारा। यशो युक्तम वीरवत्तम अर्थात क्या है? यश से युक्त क्या है? अत्यधिक वीरों को प्राप्त करता है। इसके बाद अतिशयन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषो पेतम, इसके अत्यधिक जो वीरता से युक्त, अच्छा ये विशेषण यहाँ देना चाह रहा है, वीरवत्तम अतिशयन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषो पेतम, अर्थात क्या है? पुत्र इत्यादि जो प्राप्त करेगा वो भी क्या कहते हैं? श्रेष्ठ होंगे, अर्थात क्या है? बलवान होंगे। इस प्रकार श्रेष्ठ वीर पुरुषों से समन्वित होगा, ऐसा कहना चाह रहा। सति ही धने पुरुषा संपद्यते, ऐसे होने पर धन लोग, ऐसे धन होने पर पुरुषा संपद्यते, अर्थात इन सब से युक्त रहेंगे पुरुष, ऐसा कहना चाह रहा। जैसे यहाँ पर यशम शब्द का प्रयोग किया है। यशम का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे यहाँ पर यदि करेंगे व्याकरण दृष्टि थोड़ी देख लेते हैं। यशम का मतलब क्या है? यशा, यश से अस्थि, अर्थात जिसके पास यश है, इस अर्थ में यहाँ क्या अच प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो यशस शब्द बन जाएगा। नहीं तो सामान्य रूप से प्रातिपदिक कहता है यशस रहता है, तो वहाँ क्या बनता है? यशा, यशी यशान से रूप चलता है, लेकिन यह अच प्रत्यय कर दिया है क्या? मत्व अर्थ में, तो यहाँ पर क्या बना? यशा बन जाता है, द्वितीय में यशम रूप बन गया। अब पोषम जो है घई प्रत्यांत है, तो यहाँ द्वितीय का रूप है पोषम। दिवे दिवे दिव शब्द का क्या है? प्रथम यहाँ पर सप्तमी रूप, सप्तमी का रूप है दिवे दिवे। इसके बाद आगे थोड़े देख लेते हैं। आगे क्या है? वीरवत्तम, वीरवत्तम दे रखा है। वीरवत्तम का क्या है? वीर यह क्या है? मतु प्रत्यांत। अब मतु प्रत्यांत के बाद क्या है? तमो प्रत्यय हो गया, तो यह था वीर अष्टि वीर वीरवत, ऐसा बन गया। और अतिशय अर्थ में अतिशय मतलब क्या है? वीर, वीर से युक्त, वीरता से युक्त, वहाँ पर तमो प्रत्यय करके अतिशायी तमो प्रश्न करके तमो प्रत्यय हो जाता है, तो उसमें भी अत्यधिक जो वीर है ऐसा करके वहाँ वीरवत्तम, ऐसा रूप वीरवत्तम बन गया। द्वितीय का रूप है वीरवत्तम। अस्वनत क्या है? यहाँ पर अस धातु प्राप्त करने अर्थ में ये क्या है? पर लोट लगा, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया, अस्वनत ऐसा रूप बना। अर्थात सामान्य का अर्थ क्या है? स्तोता द्वारा स्तुति किए जाने पर ये बढ़ाने वाले अग्निदेव मनुष्यों यजमानों को प्रतिदिन विवर्धन अर्थात बढ़ने वाला धन, यश एवं पुत्र पौत्र आदि वीर पुरुष प्रदान करने वाले हैं, ऐसा कहना चाह रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? ओम अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसे स इद देवे सुगच्छति। कहना चाह रहा है, इसका देख लेते हैं अन्वय। आपका अन्वय नीचे ही दे रखा है आपका। अग्नेयम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभू असि सह इत देवेशु गच्छति,
अर्थात क्या कहना चाह रहा है, अग्नि हे अग्निदेव, अग्नि इसका संबोधन का रूप, हे अग्नि यम अध्वरम, अर्थात जिस अध्वर मतलब जिस यज्ञ को, यम अध्वरम जिस यज्ञ को, यम अध्वरम यज्ञम अर्थात जिस हिंसा रहित यज्ञ को, यम मतलब जिस, अध्वरम अर्थात मतलब यहाँ कर लिया गया, अध्वरम का मतलब है हिंसा रहित, और यज्ञम का मतलब यज्ञ हो गया। विश्वतः मतलब चारों ओर से, अब परिभू असी अर्थात व्याप्त करके, स्थित होते स्थित हो करके, परिभू असी विस्तृत होकर के, सह वह अर्थात वह अर्थात यज्ञ यहाँ लिया गया, सह यज्ञ इत देवेशु गच्छति, इत मतलब क्या होता है, ही, देवेशु गच्छति अर्थात देवताओं के पास जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब इसका थोड़ी साइड भाव देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा साइड भाव में क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में देखते हैं। हे अग्ने तुम यम यज्ञम विश्वतः सर्वासु दिक्षु परिभु परितः प्राप्तवान असि, सह इत सा एव यज्ञो तृप्तिम पड़ेतुम स्वर्गे यच्छति, अर्थात जिस यज्ञ की आप क्या सभी दिशाओं पे व्याप्त होते हुए रक्षा करते हैं, वही क्या है यज्ञ जो है तृप्ति को प्राप्त हुआ स्वर्ग को जाता है, देवताओं को प्राप्त होता है। तृप्तिम प्रणेतु स्वर्गे गच्छति, अर्थात तृप्ति को प्रदान करने के, उनको तृप्त करने के लिए स्वर्गलोक में जाता है। इसका विशेषण दे रखा है कीदृशम यज्ञम, कह अध्वरम हिंसा रहितम, अर्थात मतलब क्या अध्वर का हिंसा से रहित है, न ही अग्निना सर्वतः पालितम यज्ञम राक्षसादयो हिंसितुम प्रभवन्ति, अर्थात उसके रहने पर जो राक्षस इत्यादि उनका प्रभाव नहीं होता, अर्थात उसके द्वारा जो रक्षित होता है उसके द्वारा उसके ऊपर राक्षसों को इत्यादि का प्रभाव नहीं होता। विश्वता जो है तफिल प्रत्यांत है। अब परिभू मतलब क्या है, परिभू मतलब परि उपसर्ग भू धातु की प्रत्यय हो गया, परिभू बनता है, परिभू शब्द हो गया। इसके बाद आपका अस धातु से क्या लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है असी, परिभू असी, ऐसा यहाँ दे रखा है। अगच्छति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। इसका थोड़ी अर्थ देख लेते हैं, अर्थ जो हिंदी में दे रखा है और अधिक समझ में आपको आ जाएगा। हे अग्निदेव आप सबका रक्षण करने में समर्थ है, आप जिस अध्वर हिंसा रहित यज्ञ को सभी ओर से आवृत किए रहते हैं वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है, अर्थात इसका रक्षण किए रहते हैं, चारों ओर से आवृत किए ढके रहते हैं, वही क्या है अग्निदेव के सभी देवताओं के पास पहुंचता है। अग्निदेव ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवे विरागमत, कन्वय क्या है, होता कविक्रतुः सत्यः चित्र श्रवस्तमः अग्नि देवः देवे भी आगमत, ऐसा इसका सामान्य रूप से अन्वय कर रहा है। क्या इसका होगा, होता मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पूर्व में आपको बताया था, तो यहाँ क्या होता है, होता में हु दाना दन हो धातु से क्या जुहोती ऐसा बनता है, जुहोती होता अर्थात ये प्रत्यांत है, और जो ऋग्वेद का ऋत्विक होता उसको होता के नाम से बुलाया जाता है। तो होता मतलब क्या, देवताओं को बुलाने वाला, अर्थात देवताओं को आह्वान करने वाला। कवि क्रतु आता है आपका, कवि क्रतु क्या है, अर्थात कवि की प्रज्ञा, अर्थात कवि की प्रज्ञा वाला, ऐसा कहेंगे इसका अर्थ होता है कवि क्रतु का। और इसका अलावा इसका एक और अर्थ होता है क्रांत प्रज्ञा, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, कवि क्रतु के दो अर्थ हो गए। इसके बाद सत्य, अर्थात सत्य मतलब क्या, सत्यशील, सत्यशील क्या है, अर्थात इसका मतलब क्या निकालेंगे, निश्चित रूप से याग के फल को देने वाला, अर्थात यज्ञ आप करेंगे तो उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अग्नि में यदि यज्ञ आप करेंगे तो क्या है, सत्य, इसलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद क्या है, चित्र श्रवस्तमा, अर्थात अतिशय रूप से क्या कहते हैं, विविध कीर्तियों वाला, चित्र श्रवस्तमा उसका मतलब हो गया। अत्यधिक रूप से क्या है, अतिशय रूप से विविध कीर्तियों वाला। अग्नि अर्थात अग्निदेव, अग्निदेव अग्नि देव अग्निदेव देवे भी अर्थात तृतीय का रूप है, देवताओं के साथ आगमत, देवताओं के साथ यहाँ पधारिए, इसका समान रूप से निकाल रहा है अर्थ। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर आगे देखते हैं, इसका एक बार सामान्य अर्थ देख लेते हैं। हे अग्निदेव मतलब होता मतलब कि देवताओं को बुलाने वाला, ऋत्विक के रूप में देवताओं को बुलाने वाला, उत्कृष्ट बुद्धि वाला, उत्कृष्ट वाला क्योंकि से कह रहा है कवि क्रतु से, आपको बताया था कवि क्रतु मतलब क्या, क्रांत प्रज्ञा, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान सभी को जानने वाला, तो क्रांत प्रज्ञा हो गया, उत्कृष्ट बुद्धि वाला। और सत्य से मतलब क्या, सत्यशील, अर्थात निश्चय ही यागों के फलों को देने वाला, तथा अतिशय रूप से विविध कृतियों वाला, कीर्तियों वाला यहाँ पर हो जाएगा चित्र श्रवस्तमा का।
अग्निदेवा देवी भी आगमन, अर्थात अग्नि देवता अन्य देवताओं के पास इस यज्ञ में पधारी, ऐसा इसका सामान्य रूप से निकल जाएगा। इसका आगे पढ़ेंगे इसी क्रम में आगे आपका श्लोक आता है। श्लोक कौन सा है? ये कह रहा है ओम यदंगदासुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। इसका अनुवाद देख लेते हैं। अंग अग्ने त्वं दासुषे यत भद्रम करिष्यति अंगिरः तत् तव इत सत्यम। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ देख लेते हैं समान रूप से। अर्थात अंग अग्नि, हे अग्नि देवता। अंगे अग्नि का मतलब क्या, संबोधन का रूप है, एक वचन ह्रस्व से गुणा करके सूत्र करके ह्रस्व जो होता है जैसे हे हरे बनता है उसको हे अग्नि बन जाएगा। हे अग्नि तम दासु से, अर्थात तुम दासु से मतलब क्या है, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। दासु से यहाँ क्या है, दासी दासी शब्द से यहाँ कसु प्रत्यय होगा, चतुर्थी एक वचन का रूप है दासु से। अर्थात क्या है, यजमान के लिए, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, दान करने वाले यजमान के लिए, ऐसा कह सकते हैं। यत भद्रम करिष्यसि, अर्थात ये जो भद्रम करिष्यसि कल्याणकारी कर्म करोगे, भद्रम करिष्यसि कल्याणकारी कर्म करोगे, अंगिरा अर्थात हे अंगारमय। अंगिरा क्यों कहते हैं, तो हे अंगिरा मतलब क्या है, अंगिरा ऋषि मुनि को जन्म देने वाला, ऐसा कहते हैं। तो किस लिए इनका अंगिरा भी कहा जाता है। तत् तव इत सत्यम, अर्थात तत् अर्थात वह तुम्हारा, इत ही सत्यम तुम्हारे लिए ही सत्य, अर्थात वह क्या है, तुम्हारा ही है। अर्थात समान उसका कहना चाह रहा है, हे अग्निदेव आप यज्ञ करने वाले यजमान का धन, आवास, संतान एवं पशुओं को समृद्धि करके जो कल्याण करते हैं वह भविष्य के लिए जाने वाले यज्ञों के माध्यम से आपको ही प्राप्त होता है। अर्थात जो धन इत्यादि उसका प्राप्त होगा वो यज्ञ इत्यादि करके आपको ही प्रदान करेगा, भविष्य में वो सब आपका ही होगा। इस प्रकार से सामान्य रूप से इसका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे क्रम में क्या है, ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम मनोभरंत एमसे। इसका नाम क्या है, दोषावस्तः अग्ने वयम दिवे दिवे धिया नमः भरंतः त्वा उप आ इमसि। अर्थात क्या कहना चाह रहा है, दोषावस्था मतलब क्या होता है, दोषावस्था मतलब रात्रि को प्रकाशित करने वाला। दोषा मतलब क्या होता है, रात्रि होती है, अवस्था मतलब उसको क्या, प्रकाशित करने वाला, अर्थात रात्रि को प्रकाशित करने वाला। अर्थात अग्नि जो है उसको प्रकाशित करती है। हे अग्नि, हे अग्निदेव, वयम मतलब हम लोग, दिवे दिवे अर्थात प्रत्येक दिन, धिया मतलब क्या होते हैं, धी धिया ऐसा रूप चलता है, तो धिया का एक रूपन का रूप है, अर्थात बुद्धि के द्वारा नमः भरंता अर्थात नमस्कार करते हुए, भरंता मतलब नमः मतलब क्या, नमस्कार हो गया, अब भरंता मतलब करते हुए। ये भरंता मतलब क्या, ब्री धातु है, धारण अर्थ कर्म में सत्य प्रत्यय का ये क्या है, प्रथमा का बहुवचन का रूप है, भरंता अर्थात धारण करते हुए, अर्थात नमस्कार को धारण करते हुए। इसके आगे क्या है, त्वा उप आइमसी, अर्थात तुम्हारे समीप हम लोग आते हैं। उप मतलब क्या, समीप हो गया, और आइमसी अर्थात आते हैं। यहाँ क्या है, इमसी कहाँ का रूप है, कहते थे यहाँ पर इण गतौ धातु करके है, लट लगा उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ऐसा कुछ मतलब वेद में प्राप्त होता है। ऐसा सूत्र है, ईदंतो मसी, सूत्र से क्या वेद में कभी कभी माह का मसी रूप ऐसा हो जाता है। तो ये कहाँ का रूप है, लट लगा उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, इमस। सामान्य रूप से कर देख लेते हैं, नीचे दे रखा है, हे जाज्वल्यमान अग्निदेव हम आपके सच्चे उपासक हैं, श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा आपकी स्तुति करते हैं और दिन रात आपका पद गुणगान करते हैं। हे देव हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा कहना चाह रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। अन्वय देख लेते हैं, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिव्यम स्वेदमे वर्धमानम। अच्छा, राजंतम मतलब कह रहा है राजदीतव धातु, तो क्या राजंतम का मतलब क्या है, यहाँ पर सत्री प्रत्यांत है राजंतम, ये द्वितीय एक वचन का रूप है। क्या कहते हैं, राजदीप्त होता प्रकाशित होते हुए, अर्थात राजंतम मतलब दे दीप्यमान प्रकाशित होते हुए राजंतम। अध्वराणाम, अध्वराणाम का मतलब क्या होगा, हिंसा रहित यज्ञों के। अध्वर का मतलब नहीं, शायद पहले बताया था आपको, तो अध्वराणाम। राजंतम अध्वराणाम अर्थात दे दीप्यमान प्रकाशित होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के। गोपाम मतलब क्या होते हैं, गोपा का मतलब है क्या गया, रक्षा दे। जैसे मतलब साउंड का अर्थ क्या होता है, गाह पाती थी, गोपा ऐसा का रूप बनता है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ लिया गया गोपा का, यहाँ का अर्थ लिया गया रक्षक। गोपा गोपाम अर्थात क्या है, रक्षक। ऋतस्य
ऋतस्य मतलब क्या है, सत्य के अर्थात कर्म फल के। ऋतस्य दीदियों मतलब प्रकाशक द्योतक। वर्धमानम दीदियों हो गया आपका। वर्धमान अर्थात बढ़ाते हुए, अर्थात प्रकाश को बढ़ाते हुए। स्वे दमे, स्वे मतलब अपने, दमे मतलब घर में, अपने घर में तथा यज्ञशाला में, वो बढ़ाते हुए, ऐसा कहना चाह रहा समान रूप से। अर्थात हम गृहस्थ लोग क्या है, दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य वचन रूप व्रत को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल को वृद्धि को प्राप्त करने वाले, अग्निदेव के निकट स्तुति पूर्वक आते हैं, ऐसा कहना चाह रहा। अर्थात क्या है, राजंतम अर्थात प्रकाशित होते हुए हो गया। अध्वराणाम अर्थात क्या है, हिंसा रहित यज्ञों पे रहित। गोपाम अर्थात रक्षक। ऋतस्य अर्थात सत्य के कर्म फल के प्रदाता, ऋतस्य हो गया। दीदियों मतलब क्या हो गया, प्रकाशक जो हैं। उसके बाद आपका क्या है, स्वेद में वर्तमान अर्थात अपने ग्रह में बढ़ते हुए ऐसे जो हैं, तो उनके क्या हम समीप आते हैं, ऐसा करके ऐसा ले लेंगे। क्या पूर्व का हम यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे हल्का सा, जो पहला इसके आपका था, क्या कह रहा था, पूर्व में आपका आया था, उस पर क्या कहा था आपका अन्वय में, यहाँ पर क्या कहा था, ए मसी अर्थात आए, तो उसको यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे हम लोग। तो ए मसी मतलब आपके समीप आए, ऐसा करके अर्थ निकल आएगा। इसके बाद अंतिम देख लेते हैं, जो अंतिम श्लोक है आपका, अंतिम इसका फिर बहुत अच्छा है, देखिए ये बहुत अधिक पूछा भी जाता है। सहनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वाहनः स्वस्तये। अग्ने सह मतलब तुम, सूनवे पिता इव नः सूपायनः भव स्वस्तये नः सचस्व। अर्थात क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। अर्थात हे अग्नि, अर्थात हे अग्नि देवता, संबोधन का रूप हो गया। सह मतलब तुम, सूनवे पिता इव जैसे पुत्र के लिए पिता होता है उसके समान, इव मतलब समान, दाह मतलब हम लोगों के लिए, यहाँ क्या होता है, अस्मत् शब्द का रूप बनता है मा नौना बे नौना, अर्थात द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में ऐसा रूप बनता था, हम लोगों के लिए, तो चतुर्थी का ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात इव ना हम लोगों के लिए, सुपायन है भव अर्थात सुपायन का मतलब क्या होता है, आसानी से पहुँचने योग्य ऐसे बनो। इसके बाद क्या कह रहा है, स्वस्थ है, तो स्वस्ति मतलब होता है कल्याण के लिए, ना हमारे सचस्व, स्वस्थ मतलब कल्याण के लिए, ना मतलब हमारे, सचस्व मतलब साथ रहो, ऐसा कहना चाह रहा। तो ये स्वस्ति वैसे लौकिक व्याकरण में क्या माना जाता है, अव्ययमान इसका रूप चलता रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेद में इसका रूप चलता है, तो षष्ठी का स्वस्ति कहाँ बना, चतुर्थी का रूप है। सुपायना का मतलब क्या होता है, सुपायना है ऐसे आसानी से प्राप्त करने योग, अर्थात सुखेन उपायनम, ये सुपायन अर्थात सुखपूर्वक जिसको प्राप्त किया जा सकता है उसको सुपायन कहते हैं। स्वस्थ जैसे हमने बता ही दिया था। सचस्व जो सच धातु है आखिरी पद में, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, जो ऐसा रूप वेदों में देखा जाता है। लोट लकार का रूप आपका सचस्व। सचस्व का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर सचस्व मतलब साथ रहो, ऐसा कहना चाह रहा, लोट लकार अर्थ प्रयुक्त किया। इसका देखते हैं सामान्य अर्थ क्या दे रखा, हे गार्हपत्य अग्नि, जिस प्रकार पुत्र को पिता बिना बाधा के सहज ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हो, आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहें। दोस्तों यह था आपका ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे से जुड़े रहिए, धन्यवाद।